शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और हम लोग आज देखेंगे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैसे निकालते हैं। और आज देख लेते हैं क्वेश्चन का, फिर से क्वेश्चन करते हैं। वहां दिखाया था आपको सिंपल और फॉर्म आपको बना के दिखाए थे किस फॉर्म से आ सकते हैं। यहाँ हम केवल सवाल करेंगे फटाफट 5-6, है ना। 5 क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग, बिल्कुल 5 क्वेश्चन तो जरूर कर ही लेंगे। तो हम लोग पहले ही बताए थे, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रिमेनिंग ब्लॉक निकालना है। क्या निकालना है? रिमेनिंग ब्लॉक। तो इसका रिमेनिंग ब्लॉक निकालना है, रिमेनिंग ब्लॉक। ये अगर आपको निकाल लेते हैं तो काम बन जाए। किसका निकालना है? मिनिमल पॉलिनोमियल। देखिए हम बोले थे इसका निकाल लेते हैं x-1 का पावर का, ठीक है, x-2 का। इसका रिनेमिंग क्या हो जाएगा? हम बोले थे जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डिग्री है, अच्छा, उसी के मिनिमल पॉलिनोमियल के डिग्री से घटा दीजिए, निकल जाएगा आपका रिनेमिंग ब्लॉक। रिनेमिंग ब्लॉक मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 - 2 यानी इक्वल आ गया 2। तो ये कितने ऑर्डर का बनेगा? एक तो 2 बन जाएगा, एक 1 + 1। समझ आ रहा है? तो यहां पर टोटल पार्टीशन कितना हो गया? टोटल पार्टीशन मेरे पास क्या आ गया? एक और एक, ये 2। टोटल पार्टीशन कितने आ गए? 2। फिर हम लोग रिनेमिंग ब्लॉक निकालते हैं, है ना। रिनेमिंग ब्लॉक किसका निकालेंगे? x-2 का। x-2 का स्क्वायर दिया है तो कैसे निकलेगा? इसी के सिमिलर वाले से घटाइए। इसका डिग्री है 3, इसका है 2, तो 3 में से 2 गया, 1 आया। कितना आया? 1। तो 1 को तो हम लिख सकते हैं 1 ऑर्डर का, 1 × 1 ऑर्डर का। तो यहाँ टोटल पार्टीशन क्या हो गया? टोटल पार्टीशन कितना हो गया? टोटल पार्टीशन मेरे पास क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि एक ही में बांट पा रहे हैं। एक यहाँ बैठ रहा है, यहाँ तो ये 2 में बैठ रहा था, तो टोटल पार्टीशन 2, या एक ही बैठ रहा है तो 1 हो जाएगा। फिर हम लिखे रिनेमिंग ब्लॉक कितना आ रहा? तीसरे का x-3 है। x-3 का पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। 1 में 1 गया 0, तो 0 को हम लोग नहीं लेते हैं, 0 को नहीं लेते, याद रखेंगे। तो अब आपको पूछ रहा है टोटल, क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ, क्वेश्चन ये ना है, नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। कल हम 1 लिए थे, केवल 1 पर, तो जो आ रहा था 1 ये 2, तो 2 ही हो गया आंसर। यहाँ पर है तो जितने टोटल पार्टीशन आपका जितने का आएगा उसका मल्टीपल करिए। 2 आया × 1 आया, टोटल पार्टीशन यहाँ 2, यहाँ टोटल पार्टीशन आया 1, तो टोटल हो जाएगा 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। उम्मीद करते हैं बात इतनी समझ आई होगी। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। चलिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, है ना। तो सीधा सा बात है, क्या निकालेंगे? रिमेनिंग ब्लॉक। रिमेनिंग ब्लॉक किसका निकालेंगे? पहला निकालेंगे किसका? x-1 का पावर कितना दे रखा है? 2। निकालना बेहद आसान है, यहां से निकालेंगे। टोटल 4 में से 2 घटा दीजिए, आया 2। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 और 1 + 1। और देखिए ये जो 2 ऑर्डर का बनेगा, तो मैक्सिमम ऑर्डर 2 का है, तो 2 का चलेगा। तो टोटल पार्टीशन कितना हो गया? 1 और 1 2। नेक्स्ट किसका लेंगे? x-2 का। x-2 का स्क्वायर। अब इसका निकालना हमको रिनेमिंग ब्लॉक, तो 5 - 2 घटा दीजिए, 3 आएगा। चलिए देखो, मैक्सिमम इसका जो ऑर्डर बनेगा 2 × 2 ऑर्डर का, इसका बनेगा कितना? 2 × 2 ऑर्डर का। इसका कितना बनेगा? क्या बोल रहे? जॉर्डन ब्लॉक का ऑर्डर 2 × 2, इसका बनेगा 2 × 2 का। इसका बन सकता है 3 × 3 का। ये फोकस करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। और जो एकदम जॉर्डन मैट्रिक्स जो बनेगा, ये 4 5 9 6 15 ऑर्डर का बनेगा, है ना। तो उतना तो दिखा नहीं सकते, पर ये दिखा सकते, ये छोटा है। अब ध्यान से देखिए, 3 को क्या लिख सकते हैं? 3। इसको लिख सकते हैं 1 + 2, इसको लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, ये लिख सकते हो। लेकिन देखिए, अगर ये करते हो तो ये बन जा रहा है 3 × 3 ऑर्डर का। लेकिन मैक्सिमम ऑर्डर कितना होना चाहिए? x-2 में 2 × 2 ऑर्डर का। तो आप ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये 3 × 3 ऑर्डर का आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता।
3 इंटू 3 ऑर्डर पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, क्योंकि मैक्सिमम जो हो सकता है x माइनस टू का मिनिमम पॉलिनोमियल दे रखा है 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो x माइनस टू का 3 ऑर्डर 3 का कैसे बना सकते? नहीं बना सकते। यहाँ हम 1 इंटू 1 ऑर्डर का बना सकते हैं। या देखिए, फिर इसको बना सकते हैं हम 2 इंटू 2 ऑर्डर का, बिल्कुल बना सकते हैं, 1 1 2 2 का बना सकते हैं। यार तीनों है 1 1, तो यहाँ टोटल पार्टीशन कितना हो गया? टोटल पार्टीशन मेरे पास क्या होगा? ये तो होगा नहीं, एक ये हुआ एक ये हुआ, टोटल हुआ 2, है ना। और तीसरा मेरे पास क्या है? x माइनस थ्री। एक्स माइनस थ्री का पावर कितना है? 3 दे रखा है, टोटल निकालिए, 6 में से 3 गया 3। 3 3 ऑर्डर का यहाँ बन सकता है, तो ये है 3 ऑर्डर का, 1 प्लस 2 ऑर्डर का, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 ऑर्डर का, है ना। ये तीनों बन सकता है, तो टोटल पार्टीशन कितना हो गया? टोटल पार्टीशन कितना हो जाएगा? टोटल पार्टीशन हुआ 1 2 1 3। आपको टोटल पार्टीशन निकाल लेना, अगर आपसे टोटल पार्टीशन निकल जाता है ना, तो आपसे निकल जाएगा जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकल जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप मल्टीपल करेंगे 2 गुना 2 गुना 3, कितना हो गया? 12। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ये बातें आपको समझ नहीं आएगी तो मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल का मैक्सिमम ऑर्डर x माइनस टू में 2 2 का बन सकता है, और यहाँ दिख रहा है कि 3 इंटू 3 का बन जा रहा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैं ये एक नहीं लिए। 1 प्लस 2 का बन सकता है 1 1 ऑर्डर का, 2 2 ऑर्डर का, 1 प्लस 1 प्लस 1 बन सकता है 1 1 ऑर्डर, 1 1 ऑर्डर और 1 1 ऑर्डर। समझ रहे? चलिए, इतनी बातें समझ आ गया तो मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिए। चलिए देखिए, ये आज का तीसरा क्वेश्चन है, सेम बेस सेम है, आप समझने की कोशिश करिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। आपसे एग्जाम में आएगा तो 10 सेकंड में सीधा आंसर, कुछ नहीं करना आपको। तो क्या निकालना है? रिमेनिंग ब्लॉक निकालना है। रिमेनिंग ब्लॉक निकालने का तरीका बता दिए, दोनों को ले लीजिए, एक्स माइनस थ्री ले लीजिए स्क्वायर और एक्स माइनस टू का भी निकाल लीजिए, दोनों ले लिए। रिमेनिंग निकालने का है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से मिनिमल पॉलिनोमियल को घटा दीजिए डिग्री से, तो आया 2। 2 आया तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1। अच्छा, इसका मैक्सिमम डिग्री क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? 2 इंटू 2 ऑर्डर का बनेगा, और इसका मैक्सिमम कितना होगा? इससे ज्यादा का नहीं बन सकता। 2 इंटू 2 ऑर्डर, 2 2 ऑर्डर से ज्यादा का बन ही नहीं सकता है ना। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ भी 2 2 आया, यहाँ भी 2 2, तो एक जो मेरा जॉर्डन मैट्रिक्स जो बनेगा उसके अंतर्गत जॉर्डन ब्लॉक जो होगा उसका मैक्सिमम 2 2 ऑर्डर का ब्लॉक बनेंगे, उससे ज्यादा का नहीं बन सकता, है ना। चलिए इसका निकालिए, तो ये कितना है? इसका 2 है, 5 है, 5 माइनस 2 यानी कितना आ रहा है? 3। 3 आ रहा है तो 3 पार्ट में बट जाएंगे, एक को लिखेंगे 3, एक को लिखेंगे 1 प्लस 2, एक को लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1। 1 ऑर्डर का तो समझ आ रहा है, या 1 2 ऑर्डर का दिख रहा है, लेकिन ये 3 ऑर्डर का आ रहा है। 3 ऑर्डर पॉसिबल है क्या? नहीं। मैक्सिमम दिख ही रहा है, x माइनस थ्री के लिए 2 2 ऑर्डर हो सकता है, और x माइनस टू के लिए भी 2 2 ऑर्डर दिख सकता है। ये डिग्री ही दिखाता है कितने कितने ऑर्डर का बनेंगे। तो टोटल यहाँ पर देखिए, टोटल पार्टीशन कितना हो गया? यहाँ पर टोटल पार्टीशन एक ये 2, और यहाँ टोटल पार्टीशन कितना हो गया? ये तो होगा नहीं, ये एक और एक ये 2। तो क्या निकालना आपको? नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कितने हो जाएंगे? दोनों मल्टीपल होता है, 2 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा? 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखिए। चलिए देखिए, बिल्कुल ही इसको आराम से बता रहा हूँ। तीसरा आज का ये चौथा क्वेश्चन हो गया ना, आज का चौथा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से सीखिए। पहला काम है आपको, अगर बोल दे जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म्स निकालने का, पहला काम है रिमेनिंग क्या निकालना है? ब्लॉक।
रिमेनिंग ब्लॉक आप निकाल लीजिए। किसका निकालेंगे? x-4। पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसका क्या हो जाएगा? 7 में से क्या माइनस हो जाएगा? 1। यानी इसको ले सकते हैं हम लोग 6। क्या ले सकते हैं? 6। अब इस 6 को कैसे डिवाइड करें? 6 को कैसे भी करके हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, है ना। एक तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6, दूसरा 6 को लिख सकते हैं 1 प्लस 5, तीसरा 6 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 4, नेक्स्ट लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3। लिख सकते हैं ना, 3 3 6 हुआ। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। 3 2 5 1 6, इसी को लिख सकते हैं हम लोग। तो 1 से तो और कुछ नहीं हो सकता, 2 से। तो 2 प्लस 1 का लिख लिए, तो 2 प्लस 1 प्लस 3, या 2 ही ले सकते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2। नेक्स्ट 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, ये भी तो नहीं लिए हुए, नहीं लिए। नेक्स्ट लिखते थे 2 प्लस 3 प्लस 1। नेक्स्ट ले सकते हो 2 प्लस 4, और कुछ ले सकते हैं 6 लिखना आपको 2 से। तो 2 से 6 लिखना है, तो 2 के साथ क्या क्या जोड़ेंगे? 6 होगा। 1 जोड़ सकते हैं, 1 4 बार जोड़ सकते हैं, तो 2 के साथ 1 4 बार तो जुड़ा हुआ है। 1 हम जोड़ सकते हैं 3 बार। 1 3 बार 1 जोड़े क्या? नहीं जोड़े हैं। 4 बार 1 जोड़ दिए, 3 बार 1 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। 2 प्लस 2 करते हैं, 2 प्लस 2 के साथ 1 जुटा है, 1 बार जोड़े नहीं, 2 बार 1 जोड़ सकते हैं, 1 बार में तो आएगा नहीं। ठीक है। एक हम लोग 2 प्लस 3 के साथ 5 1 6, 2 प्लस 4 ले सकते हैं। चलो 3 से देखते हैं। 3 प्लस 1 लेंगे, 3 प्लस 3 को 1 यहाँ पर लिए हुए। 3 प्लस 4 होगा नहीं, 3 प्लस 5 6 होगा नहीं, 3 प्लस 3 6 होगा। 4 ले रहे हैं, ठीक है। 4 ले रहे तो 4 प्लस 1 ले चुके, 4 प्लस 2 ही ले सकते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हैं 5, 5 प्लस 1 ले चुके हैं, 5 प्लस 2 होगा नहीं, 6 आना चाहिए। सबको जोड़िए 6 ही आएगा। तो टोटल आपको यहां दिख रहा है, इतने सारे पार्टीशन में आप बदल सकते हैं। तो टोटल पार्टीशन कितना आ गया? टोटल पार्टीशन कितना आ गया? टोटल पार्टीशन कितना आ गया आपको दिख रहा हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 12 आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो आपको ऑर्डर दिख रहा है 7x7 ऑर्डर का जॉर्डन मैट्रिक्स होगा। देखो जॉर्डन मैट्रिक्स का जो साइज होगा, जॉर्डन मैट्रिक्स का साइज क्या हो जाएगा? जॉर्डन मैट्रिक्स का साइज मेरे पास आएगा 7x7 का, इससे दिख रहा है। लेकिन जॉर्डन ब्लॉक का मैक्सिमम साइज क्या आएगा? जॉर्डन ब्लॉक का मैक्सिमम साइज जो हो सकता है वो हो सकता है मिनिमम पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री आपको कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो 1 इंटू 1 ऑर्डर का ही बन सकता है। ठीक, 1 ऑर्डर का बन सकता है जॉर्डन ब्लॉक का साइज। मतलब आप एक मैट्रिक्स लेंगे जॉर्डन मैट्रिक्स, सारा साइज कैसा बनेगा? 1 ऑर्डर का बनेगा, है ना। तो क्या 6x6 ऑर्डर का बन सकता है? ये बिल्कुल भी नहीं बन सकता। यहाँ एक 5 ऑर्डर का, यहाँ 4 ऑर्डर का, यहाँ 3 ऑर्डर का, यहाँ 2 ऑर्डर का, ये सारे एक ऑर्डर का है। यहाँ एक 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 2 4 है, यहाँ 3 3 है, ये सारे होंगे नहीं, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि 1 ऑर्डर का ही बनेगा। और जिसका लैम्डा कितना है? 4 है। देखो 1 ऑर्डर का बन सकता है मेरा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑर्डर का बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, फिर लेंगे 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0। अब तो देखिए टोटल पार्टीशन कितना आ गया? सब तो नहीं होगा, 1 है, 1 हो गया। तो कहता है, तो बोलता है नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। ना कि आप 12 मार के आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। कौन कौन होगा मैं यहाँ दिखा रहा हूं आपको। 3 2 5,
एक और होगा, इसको काट दीजिए, यहां से यहां तक का होगा, ठीक है, 7 इंटू 7 का। ये एक मैट्रिक्स में ना 1 1 ऑर्डर का, एक यहाँ पर 1 1 ऑर्डर का, 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 1 1 ऑर्डर का। और ये आपको क्या दिख रहा है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स या सुपर डायगोनल 1 1 ऑर्डर में नहीं बनता है। आपको 1 1 ऑर्डर का हमने जॉर्डन ब्लॉक दिखाया, जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स 1 1 ऑर्डर का दिखाया, वहां पर आपका सुपर डायगोनल नहीं होगा। सारा का सारा 1 1 डायगोनल मैट्रिक्स है, ब्लॉक जॉर्डन ब्लॉक का 1 1 मैट्रिक्स है, और बाकी के सारे एलिमेंट 0 हो गए। मतलब ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का जॉर्डन ब्लॉक मैट्रिक्स है। तो जॉर्डन मैट्रिक्स है, दिख ही रहा है। तो कितने साइज में कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, कितने रूप हो सकते हैं, ये ना पूछ रहा है। तो केवल एक ही रूप हो सकता है, ये दूसरा कोई रूप नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज का हम लोग उम्मीद करते हैं ये लास्ट क्वेश्चन हो, लास्ट क्वेश्चन ही है आज का, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को आपने जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म सीख गया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी से कर सकेंगे। पहला काम क्या है, आप मन से बताइए। पहला काम होगा रिमेनिंग, रिमेनिंग निकाल लीजिए। रिमेनिंग ब्लॉक क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग ब्लॉक होगा x माइनस 3 का पावर क्यू स्क्वायर, x माइनस 2 और x माइनस 1 का स्क्वायर। ये तीन चीजें दे रखी है ना। तीनों का निकालना है रिमेनिंग ब्लॉक, तीनों का रिमेनिंग ब्लॉक निकालना। तो x माइनस 3 का पावर 3 है या 7 है, तो 7 में से 2 चला गया 5। इसका रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 5 में से पावर 1 है, इसका आएगा 4। इसका पावर है 4 में से 2 गया, इसका पावर आएगा 2। ये आ गया। चल इतनी बातें आप समझ गए। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है। एक 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, तीसरा 3 प्लस 1 प्लस 1 या 3 प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। 4 प्लस 1 हो गया, 5 प्लस कुछ लिख लेते, इससे ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 2 से लेते, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ले सकते हैं, या 2 प्लस 2 प्लस 1 ले सकते हैं। 2 प्लस 3 तो ले लिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 1 2 ले लिए क्या, हाँ 3 1 सब चीज ले लिए मेरे ख्याल से, और ज्यादा नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 आया टोटल। टोटल क्या है, ये टोटल पार्टीशन है। इस पार्टीशन का मतलब बंटवारा कर दिए ऑर्डर का। लेकिन मेन बात है कि x माइनस 3 का मैक्सिमम ऑर्डर कितने का बनेगा। ऑर्डर जो होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का, जो मिनिमल पॉलिनोमियल का डिग्री दिया है वही उसका बनता है मैक्सिमम डिग्री, सॉरी मैक्सिमम ऑर्डर मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का मैक्सिमम ऑर्डर चूंकि डिग्री 2 दिया है, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का बनेगा। तो जितने 2 इंटू 2 ऑर्डर को छोड़कर, मतलब 5 इंटू 5 ऑर्डर का हो नहीं सकता, 4 ऑर्डर का भी नहीं बनेगा, 3 ऑर्डर का नहीं बनेगा, 3 ऑर्डर का नहीं बनेगा, 2 ऑर्डर का बन सकता है, 2 1 का बन सकता है। तो ये, तो यहाँ पर टोटल पार्टीशन कितना आ गया, इसका टोटल पार्टीशन मेरे भाई आया 1 2 3। टोटल पार्टीशन कितना आ गया, 3। ये 4 दे रखा है। 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 तो 4 लिख ही सकते हैं, 1 लिख सकते हैं 4 प्लस 1, तीसरा लिख सकते हैं 4 तो खत्म हो गए, 3 लेते हैं 3 प्लस 1 प्लस 1 और 3 प्लस 2 लिख सकते हो। 3 प्लस 2 क्यों लिखेंगे मेरे भाई, 3 प्लस 1 ये भी होगा 4, और लिख सकते हैं 3 प्लस 1 प्लस 1, एक लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 नहीं लिख सकते, अरे यार 3 1 4 ही तो लेना, एक ही लिख सकते हैं। तो ले सकते हैं हम 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, और ले सकते हैं 2 प्लस 2, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इससे ज्यादा आप नहीं लिख पाएंगे। 4 का पार्टीशन इतना ही कर सकते थे। एक कितना, 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन हुआ है ना, और ये कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 ज्यादा आता है शायद, देखते आगे करके, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। लेकिन देखिए आपको ये देखना है कि x माइनस 2 का मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा, वो दिखाएगा यहाँ पर। पावर 1 है, मतलब इसको बनाएंगे 1 इंटू 1 ऑर्डर में,
1 इंटू 1 ऑर्डर तो 4 तो होगा नहीं, यहाँ भी 4 का 1 बन रहा नहीं होगा, 1 बन रहा 3 ऑर्डर का नहीं, 1 बन रहा 2 ऑर्डर का नहीं, 1 बन रहा 2 ऑर्डर का नहीं, 1 केवल बनेगा। तो यहाँ टोटल पार्टीशन कितना हो जाएगा, टोटल पार्टीशन जो होगा मेरे भाई वो होगा 1। टोटल पार्टीशन कितना हो जाएगा 1। इस 2 को हम तोड़ेंगे कैसे, 2 को तो 2 ही भाग में तोड़ सकते हैं, 2 और इसको तोड़ सकते हैं 1 + 1, इससे ज्यादा आप तोड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसका मैक्सिमम ऑर्डर कितने बनेगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम डिग्री 2 है तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का बनेगा। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये भी है, 1 का तो बन ही सकता है, इससे कम का बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर टोटल पार्टीशन कितना हो गया, टोटल पार्टीशन हो गया मेरे पास, वो हो गया 1 और 1 2। तो जितना पार्टीशन आ गया उसको मल्टीपल कर दो तो निकल जाएगा मेरे पास क्या, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक फॉर्म, ये जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, आया मेरे पास पहला में 3 इंटू दूसरा में आया 1 इंटू तीसरा में आया मेरे पास 2, मल्टीपल करेंगे 3 दूनी 6। तो ऑप्शन नहीं है 6 का, मैं ऑप्शन यहाँ कर देता हूँ इसको 6, और ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और कंप्लीट हो गया जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कंप्लीट। आप इतना प्रैक्टिस करिए। एक पिछला वीडियो है, ये एक दूसरा वीडियो है, 2 वीडियो दिए हैं, बहुत कम समय का है। उम्मीद करते हैं आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद।